हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीडीपी में हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने पेवलोव का सिद्धांत पढ़ा था। आज हम वेंडूरा का सिद्धांत पढ़ेंगे। वेंडूरा की जो थ्योरी है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी है। उसमें इन्होंने अवलोकन के अनुसार जो अधिगम हमारा होता है, जो ऑब्जर्व के अनुसार हमारा अधिगम होता है, उसके ऊपर इन्होंने चर्चा की है। उसी सिद्धांत को इन्होंने आगे बढ़ाया है और उसी सिद्धांत को हम भी आज आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, उसी को शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जितने शुरू करते हैं इतने अपने सभी दोस्तों तक, मित्रों तक, सखा संबंधियों तक इस क्लास को शेयर करो। और फिर शुरू करते हैं अपना आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है। क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या? सामाजिक अधिगम सिद्धांत या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं इसको। किसका? वेंडूरा का यह सिद्धांत है। और वेंडूरा का जो सिद्धांत है इसके बारे में हम एक एक पॉइंट अब चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो सिद्धांत है बहुत अच्छा सिद्धांत है। जल्दी से जल्द, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के इस क्लास को शेयर करो, उनको भी बुला लो। तो शुरू करते हैं। आज का अपना जो सेशन है बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। बहुत ही तल्लीनता के साथ में, ईमानदारी के साथ में क्लास को अटेंड करना है और नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, कॉपी पेंसिल अपनी पास में लेकर बैठना। जो पॉइंट लगे नोट करने का उसको नोट करते रहना है। ठीक, आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। आपका आज का अपना जो सिद्धांत है वो क्या है, क्या कहता है? देखो, जो ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। क्या है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, जिसको हम प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत बोलते हैं। ऑब्जर्वेशनल मतलब प्रेक्षणात्मक, या इसको बोलते हैं अवलोकन। जो कोई चीज है उसको हम ऑब्जर्व करके अगर कोई चीज सीखते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी क्या है इसके बारे में देखो। यहां देखो क्या है, अधिगम है। अधिगम इक्वल टू व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का परफॉर्मेंस निष्पादन को देख करके जो कुछ भी सीखता है, जो कार्य सीखता है, जो भी काम सीखता है, उसको हम अधिगम बोलते हैं। क्या? अधिगम बोलते हैं। और उसको कौन सा अधिगम बोलते हैं? प्रेक्षणात्मक अधिगम या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? जो यहां कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या तो किसी अन्य व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस है, जो निष्पादन है, उसको देख करके, ठीक है, या फिर अपने से बड़ों का जो अनुसरण करते हैं, जो कोई काम हमारा कोई बड़ा कर रहा है उसको देख करके, या फिर किसी अन्य जो हमसे ज्यादा ज्ञाता है, जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है, ठीक है, उसको देख करके कोई हम काम सीखते हैं तो उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, क्योंकि हम उसका ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसने जो काम किया हमने वो ऑब्जर्व किया और उसको अपने व्यवहार में समा लिया है, उसको कहते हैं हम परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जब परमानेंट चेंज बिहेवियर में होता है उसी को हम लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, जब परमानेंट चेंज हमारे बिहेवियर में होता है उसी को हम लर्निंग बोलते हैं। ठीक, तो यहां जो इन्होंने थ्योरी दी है वो यही थ्योरी दी है कि कैसे कैसे लोग ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके किस तरह से सीखा जाता है, कैसे हमारा अधिगम होता है, कैसे लर्निंग होती है, उसी के ऊपर इन्होंने चर्चा की है। ये सिद्धांत है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, कहां कहां क्या क्या बिंदु इन्होंने दिए हैं। ठीक, तो यहां जो इसका जो अदर नेम है, जो इस सिद्धांत के जो अन्य नाम है उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे कि सोशल लर्निंग थ्योरी, पहला जो नाम है इसका, पहला नाम तो इसका यही है। क्या नाम है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, या हिंदी में कह सकते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत या अवलोकन अधिगम सिद्धांत। ठीक है, ऑब्जर्व करके जो भी कोई हम काम सीखते हैं उसको हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो अदर नाम है उस क्या है? वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। क्या है? ठीक है, सोशल लर्निंग यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके पढ़ाया जाएगा, ना प्योर हिंदी ना प्योर इंग्लिश। इंग्लिश इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे इंग्लिश। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि इसमें देखो आसानी से समझ में आता है। कोई चीज ऐसी होती है जो कि हम हिंदी में पूरी तरह से नहीं समझ पाते, कोई चीज ऐसी होती है जो कि हम इंग्लिश में पूरी तरह से नहीं समझ पाते। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम चीजों को समझते हुए चलेंगे और चीजों को आसान करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या है सोशल लर्निंग थ्योरी। पहला जो नाम है इसका सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दूसरा जो नाम है इसका सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है, यानी कि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक,
सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। और जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है, वो हमारे पियाजे ने दिया है। दोनों में अंतर है, यह है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, दोनों में अंतर है। ठीक है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम करेंगे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। ठीक, तो यहां दो नियम हो, ठीक है, दो नाम हो गए हैं, दो नाम हो गए। आगे देखें, दो नाम हो गए हैं। उसके बाद में जो तीसरा, जो आगे जो पॉइंट चलता है हमारा, आगे पॉइंट आता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अब डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या है, देखो पहले कोई व्यक्ति किसी बिहेवियर को सीखता है। ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मेरे सामने कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा है जो मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं उसको देख रहा हूं, उसको देख रहा हूं और ऑब्जर्व कर रहा हूं और अपने बिहेवियर में उसमें लेकर आता हूं, अपने बिहेवियर में उसको मैं समा लेता हूं। ठीक है, तो क्या होता है, वो होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव। कोई काम मेरे सामने हुआ, मैंने उसको सीखा, ठीक, और अपने व्यवहार में उसको समा लिया है, तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, देखो परफॉर्मेंस क्या होता है, दोनों में अंतर है, परफॉर्मेंस और लर्निंग दोनों में अंतर है। अब वो क्या अंतर है, जो परफॉर्मेंस होता है जिसको निष्पादन हम बोलते हैं, वो होता है, तुम्हारे घर में कोई बच्चे होंगे, मेरे घर में भी हैं, मैं कोई काम कर रहा हूं, ठीक है, कोई एक्टिविटी मैं कर रहा हूं, तो मेरे घर में जो बच्चा है वो मुझे देख करके उसी एक्टिविटी को दोहराता है। ठीक है, मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं उसको सीख करके वो बच्चा दोहराता है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस करता है, ठीक, उसका परफॉर्मेंस करता है। या ऐसा कह सकते हैं, कोई गाना आया, ठीक, उस गाने को हमने देखा, बार बार देखा, और उस गाने में जो डांस हो रहा है, उस गाने में जो डांस हो रहा है उसको हमने बार बार देख करके जो सीख लिया, उसके बाद में जो हम परफॉर्म करते हैं ना, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस। ठीक है, लेकिन लर्निंग कब होती है, जब हम उसी चीज को अपने बिहेवियर में परमानेंट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बिहेवियर में उसको समा लेते हैं, तो वहां होता है हमारे लर्निंग। ठीक, वो लर्निंग होती है। और ये होता है परफॉर्मेंस, कि सिर्फ ऑब्जर्व करके हम उसको परफॉर्म करते हैं, तो वो होता है हमारा परफॉर्मेंस। दोनों में अंतर है, लर्निंग में और परफॉर्मेंस में अंतर है, दोनों में ध्यान रखना, छोटा सा अंतर है, बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, क्या है, देखो यहां कोई काम कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी हमारे सामने कोई व्यक्ति कर रहा है, हमने उसको देखा, ऑब्जर्व किया, हमने उसको देखा, ठीक है, हमने उसको देखा और ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद में उसी को हम परफॉर्म करते हैं सेम टू सेम, उसी को हम परफॉर्म करते हैं सेम टू सेम। यहां हमने कोई चीज देखी, यहां हमने कोई चीज देखी और उसको देख करके सीख करके हमने यहां परफॉर्म किया, उसको हूबहू बिल्कुल सेम, ठीक है, उसको कहते हैं हम परफॉर्मेंस। ठीक, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, उसी को देख करके जो हमने वहां ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके उसी चीज को हम अपने व्यवहार में परमानेंट ले आते हैं, परमानेंट उसको अपने व्यवहार में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, जब भी हमारी नींद में सोते चलते फिरते वही चीज हमारे व्यवहार में दिखने लगे, तो उसको कहते हैं हम लर्निंग। ठीक है, उसको कहते हैं हम लर्निंग। तो दोनों में अंतर होता है। ठीक, ध्यान रहेगा। अब यहां देखो, परफॉर्मेंस और लर्निंग हो गया ना, परफॉर्मेंस और लर्निंग हो गया है। अब इससे आगे देखते हैं, इससे आगे देखो क्या है, बेंड्यूरा ने ना, बेंड्यूरा ने व्यक्ति के अंदर तीन चीजें बताई हैं, बेंड्यूरा ने व्यक्ति के अंदर तीन चीजें बताई हैं और कहा है कि तीनों के अंदर संवाद होता है, संवाद मतलब इंटर रिलेशन होता है तीनों के अंदर। वो क्या क्या है तीनों, एनवायरमेंट है, पहली चीज क्या है तीनों चीजों में, एनवायरमेंट है। ठीक है, एक एनवायरमेंट हो गई, दूसरा है बिहेवियर और तीसरा है साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें बताई हैं बेंड्यूरा ने और तीनों के अंदर इंटर रिलेशन बताया है, संवाद होता है इनके अंदर। ठीक है, और इसी के बाद में, इन तीनों के बाद में ही हमारी थ्योरी शुरू होती है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। और इसी के अंदर इन्होंने दिया है बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। क्या, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। अब बोबोडोल एक्सपेरिमेंट है क्या, ठीक है, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट है क्या, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा ना कि बोबोडोल एक्सपेरिमेंट क्या है। अब बोबोडोल एक्सपेरिमेंट ये है कि बेंड्यूरा ने कुछ बच्चे इकट्ठे किए, कुछ बच्चे इकट्ठे किए और उनको तीन ग्रुप में बांटा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ठीक है, कुछ बच्चे इकट्ठे किए, ग्रुप में, तीन ग्रुप में उनको बांटा, चाहे 4, 5, 6 एक ग्रुप में जितने भी लिए हों, लेकिन उनको तीन ग्रुप में उनको बांटा, ए बी सी। ठीक है, उन्होंने तीनों ग्रुप को अलग अलग कमरे में छोड़ा, तीनों ग्रुप को अलग अलग कमरे में छोड़ा और हर ग्रुप में अलग अलग वीडियोग्राफी दिखाई गई। ठीक है,
ग्रुप ए को अलग वीडियो दिखाई गई, ग्रुप बी को अलग वीडियो दिखाई गई, ग्रुप सी को अलग वीडियो दिखाई गई, तीनों को अलग अलग वीडियोज या फिल्में दिखाई गई। पहले ग्रुप जो है, जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए वाले बच्चों को दिखाया गया कि फिल्म के अंदर, ग्रुप ए वाले बच्चों को फिल्म के अंदर दिखाया गया कोई व्यक्ति है, वो खिलौनों को देख करके गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है और वो खिलौनों को तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। ठीक, क्रोध कर रहा है और खिलौनों की तोड़फोड़ कर रहा है। तो यहां क्या दिखाया गया? ग्रुप ए वाले बच्चों को दिखाया गया। लेकिन जब उसने क्रोध किया, तोड़फोड़ की, तो ग्रुप ए वाले बच्चों को तोड़फोड़ करने के बाद में उस व्यक्ति को दंडित करते हुए दिखाया, यानी कि उसको सजा दी गई। जब उसने तोड़फोड़ की तो उसको सजा देते हुए दिखाया। ये हो गया ग्रुप ए वाले बच्चों का काम। ठीक है, ग्रुप ए वाले बच्चों का कितना काम हुआ कि उनको फिल्म दिखाई गई और फिल्म के अंदर जो व्यक्ति था उसको खिलौने देख करके क्रोध करते हुए दिखाया और क्रोध करते हुए उसने खिलौनों को तोड़फोड़ की। उसके बाद में उसको दंड दिया गया, यानी कि सजा दी गई कि उसने खिलौने क्यों तोड़े। ठीक है, ग्रुप ए हो गया। ग्रुप बी वाले बच्चों को दिखाया गया, जो व्यक्ति था वो खिलौनों को देख करके क्रोध तो कर रहा है और उनको तोड़ फोड़ भी रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को जिसने तोड़ फोड़ की, ग्रुप बी वाले बच्चों को दिखाया गया कि ग्रुप बी वाले बच्चों को जो दिखाया गया कि व्यक्ति जो तोड़फोड़ कर रहा है, तोड़फोड़ करने के बाद में उसको पुरस्कार दिया गया, इनाम दिया गया कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, ये तोड़ने फोड़ने ही थे। ठीक, वो किसको दिखाया गया? ग्रुप बी वाले बच्चों को। ठीक है, इनाम तोड़फोड़ के बाद में इनाम देते हुए दिखाया गया। ग्रुप सी वाले बच्चे जो थे, ग्रुप सी वाले बच्चों को दिखाया गया कि तोड़फोड़ तो कर रहा है, खिलौनों को देखकर गुस्सा भी कर रहा है, लेकिन ना तो उसको दंड देते हुए दिखाया और ना ही उसको इनाम देते हुए दिखाया, बस उसको तोड़फोड़ करते हुए दिखाया है। ठीक है, तीन ग्रुप हो गए। ग्रुप ए वाले बच्चों को तोड़फोड़ करते हुए दिखाया, उसके तोड़फोड़ के बाद में दंड देते हुए दिखाया, एक बात हो गई। ठीक है, ग्रुप बी के पास चलते हैं। ग्रुप बी वाले बच्चों को क्रोध करते हुए दिखाया, तोड़फोड़ करते हुए दिखाया और तोड़फोड़ करने के बाद में उसको इनाम देते हुए दिखाया, दो बात हो गई। तीसरा जो ग्रुप था, तीसरे ग्रुप वाले बच्चों को, जो सी ग्रुप था, उस बच्चे को जो दिखाया, क्रोध करते हुए दिखाया, तोड़ते हुए दिखाया, लेकिन ना तो उसको दंड देते हुए दिखाया और ना ही इनाम देते हुए दिखाया, पुरस्कार देते हुए दिखाया। ठीक है, कुछ भी नहीं दिखाया, न्यूट्रल छोड़ दिया उनको। ठीक, इसके बाद में जो फिल्म दिखाई गई, तीनों ग्रुप के बच्चों को जो फिल्म दिखाई बेंडुरा ने, फिर उन तीनों ग्रुप वाले बच्चों को एक कमरे में बंद किया और उस कमरे में बहुत सारे खिलौने थे, और यही ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसने कि बच्चों को अंदर छोड़ा। ग्रुप ए वाले बच्चों को जो वीडियो दिखाई थी कि तोड़फोड़ कर खिलौनों के बाद में गुस्सा करना है, तोड़फोड़ करते हुए दिखाया है, लेकिन उसको दंड होते हुए दिखाया था। ठीक, ग्रुप ए वाले बच्चों को सजा होते दिखाई थी। ठीक है, तो उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि क्रोध करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, तो उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की। ठीक है, जो ग्रुप बी वाले बच्चे थे, उनको वीडियो क्या दिखाई गई थी कि तोड़फोड़ करने के बाद में इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, तो उन्होंने खिलौनों को तोड़ा। जो ग्रुप बी वाले बच्चे थे उन्होंने खिलौनों को तोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि तोड़फोड़ करनी है तो इनाम हमें मिलेगा। ठीक, ग्रुप सी वाले बच्चे जो थे, ग्रुप सी वाले बच्चों ने जो उनको वीडियो दिखाई गई थी, ना तो इनाम देते हुए दिखाया, ना ही दंड देते हुए दिखाया, लेकिन उन्होंने भी खिलौनों को तोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि खिलौनों को देखते ही क्रोध करना है और उनको तोड़फोड़ करनी है, उनको दंड या इनाम से कोई मतलब नहीं है, बस खिलौने देखे हैं तो उनको तोड़ना है, क्रोध करना है, यही दिखाया गया था उन्हें। तो इन्हीं तीनों ग्रुप को देख करके जो ये थ्योरी इन्होंने दी है, क्या? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, के बच्चों ने ऑब्जर्व किया है, जो कुछ ऑब्जर्व किया है वही कुछ सीखा है और वही परफॉर्म किया है दूसरे कमरे में आके। ठीक, यही उन्होंने देखा और यही वो देखना चाहते थे कि जब बच्चों को अलग अलग वीडियो दिखाई गई, जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया, वही कुछ उन्होंने दूसरी जगह कमरे में आकर के खिलौने के साथ किया। ए ग्रुप वाले बच्चों को जो दिखाया था दंड देते हुए कि क्रोध करना है, तोड़फोड़ करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, तो उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की। ठीक है, वो एक जगह बैठे रहे। जो ग्रुप बी वाले बच्चे थे उनको दिखाया गया कि तोड़फोड़ करनी है,
तो इनाम मिलेगा, तोड़फोड़ करनी है तो इनाम मिलेगा। उन्होंने तोड़फोड़ की, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि इनाम मिलेगा हमें। और जो ग्रुप सी वाले बच्चे थे, ग्रुप सी वाले बच्चे जो उनको दिखाया था, तोड़ते हुए दिखाया, क्रोध करते हुए दिखाया, लेकिन ना इनाम ना दंड कुछ नहीं दिखाया। उन्होंने भी फिर भी तोड़ा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ देखा था कि हाँ खिलौने देखेंगे तो सिर्फ तोड़ने हैं, ठीक है, वहां उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो यही चीज ऑब्जर्व करके इन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दी है। इसको बोलते हैं बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। अगर वो बेंडूरा को पूछेगा तो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट से जरूर पूछेगा, ठीक। या फिर सीधा सीधा पूछ सकता है कि इसके नाम कौन से हैं, कि बेंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है, यही सब पूछ सकता है, यही सब पूछ सकता है, ठीक है। तो आगे देखें, यहां तक बेंडूरा का हो गया है, ठीक है, बेंडूरा का यहां बोबोडोल एक्सपेरिमेंट हो गया है। इसके बाद में बेंडूरा ने कुछ टर्म्स दिए हैं, कुछ स्टेप्स बताए हैं, ठीक है। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट के बाद बेंडूरा ने लर्निंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया और उसके 4 स्टेप्स बताए। 4 स्टेप्स कौन कौन से थे और कौन कौन से उन्होंने 4 स्टेप्स बताए हैं, उन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। इतने क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक। जितने तुम्हारे दोस्त हैं और मज़ा आ रहा हो तो कमेंट करके बताओ कि क्लास में कितना मज़ा आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो भी बताना है, ठीक है, ठीक। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है पढ़ाई पर, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है कि पढ़ाने पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए दिया जाए, ठीक है। बातें का सिलसिला होता रहेगा, कभी लाइव क्लास लेंगे तो बातें भी करेंगे, सब कुछ, ठीक है, और बहुत मज़े के साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। अभी क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपका लर्निंग कराना, अभी क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाना है। बीच बीच में बातें थोड़ी बहुत करते रहेंगे, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा ध्यान देना है पढ़ाई पर, ठीक। तो इसलिए जो अभी 4 स्टेप्स और रह गए हैं, इनको शुरू करते हैं। इतने अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। तो जो 4 स्टेप बताए हैं, वो 4 स्टेप्स कौन से बताए हैं? पहला जो स्टेप बताया है वो है अटेंशन या अवधान। इसमें बताया है कि बच्चे जो थे, जो ABC ग्रुप वाले बच्चे थे, वो कितने अटेंशन थे और कितना उन्होंने सीखा। क्योंकि जो बच्चा जितना अटेंशन होगा, जितना सावधान होगा, अवधान होगा, वो उतना ही सीखेगा, ठीक है। अब क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, क्लास में यहाँ है, कोई एक क्लास में मास्टर पढ़ा रहा है, पीछे 40-50 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके सीखने पर जो वो अधिगम करेंगे वो डिपेंड करता है कि वो कितने अटेंशन है, ठीक है, कितने एक्टिव हैं, कितने सतर्क हैं अपनी क्लास में। जितने सतर्क होंगे, जितने एक्टिव होंगे, जितने अटेंशन होंगे, उतना ही वो ज़्यादा लर्निंग कर पाएंगे। वो यही कहा गया है कि जितना बच्चा अटेंशन होगा उतना ही वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक। मेरे सामने कोई काम हो रहा है, मैं अटेंशन ही नहीं हूँ, मैं आराम से मस्ती में कभी इधर देख रहा हूँ, कभी उधर देख रहा हूँ, तो ऐसा क्या ऑब्जर्व कर पाऊंगा मैं? नहीं, मेरा फोकस पूरे का पूरा उधर होना चाहिए, पूरा उधर होना चाहिए, ठीक है, जिधर वो काम हो रहा है, ठीक। और एक एक पॉइंट को, एक स्टेप को मैं पूरी तरह से उसको ऑब्जर्व कर पाऊंगा, जिससे मैं देख सकता हूं, ठीक, ठीक है। दूसरा है रिटेंशन, प्रतिधारण। इसमें क्या है, बच्चे कितने अटेंशन थे, कितना उन्होंने सीखा और कितना सीखने के बाद में कितना प्रतिधारण यानी कि रिटेंशन वो दे रहे हैं, ठीक है, कितना वो रिटेंशन वो दे पा रहे हैं, वो यही कहा गया है। उसके बाद है पुनर्निर्माण, ठीक है, उसके बाद पुनर्निर्माण यानी कि रिप्रोडक्शन, जो वो सीख रहे हैं उसका पुनर्निर्माण द्वारा से कितना वो अपने अंदर पुनर्निर्माण उसको रिप्रोडक्ट कर पा रहे हैं, रिप्रोडक्शन उसका अपने अंदर ज्ञान का कर पा रहे हैं, ठीक। उसके बाद में चौथा स्टेप बताया है मोटिवेशन। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि मोटिवेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा तुम उस काम के लिए सतर्क रहोगे, अटेंशन भी उसी के हिसाब से रहोगे। अगर मैं मोटिवेट ही नहीं हूँ, मैं किसी काम के लिए, अगर मान के चलो मैं सुबह को उठा और मेरे अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं है कि आज मुझे क्लास लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है, अगर नहीं है तो मैं बिल्कुल क्लास नहीं ले पाऊंगा, ऐसा ही आराम से अपने मस्ती में पड़ा रहूँगा, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। जितना ज़्यादा मोटिवेशन होता है
उसकी काम की स्पीड हमारी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमारे जो लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल रखता है मोटिवेशन। ठीक, उसके बाद में यहाँ तक हमारे जो 3 ये एक्सपेरिमेंट हो गए, यहाँ जो 4 स्टेप हो गए ना हमारे, 4 स्टेप में जो चौथा पॉइंट है मोटिवेशन का, उसमें क्या है कि बच्चा जब एक काम कर लेता है, जब सीख लेता है, उसको अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि यार मैंने कर दिया और मैं कर सकता हूं और इससे भी ज़्यादा कर सकता हूं। ये सब क्या है? मोटिवेशन है। ठीक, तो बेंडूरा की थ्योरी कैसी लगी, समझ में कितनी आई, कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो कमेंट करना, कुछ कहीं कमी थी तो कमेंट करना, कोई स्टेप अगर कोई पॉइंट छूटा है तो बताना। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने कंप्लीट करा दी है जितना तुम्हारे पेपर में आता है। ठीक है, अगर तुम्हें लगे कि कुछ और बताना चाहिए था इसके बारे में, कोई और पॉइंट ऐसा है जो तुम्हारे समझ नहीं आता, ठीक है, अब वो आए या ना आए वो बात अलग है, पेपर में आए ना आए वो बात अलग है। अगर कोई पॉइंट इससे रिलेटेड है जो तुम्हारे समझ में नहीं आता हो, उसको बिल्कुल बेधड़क होकर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, उसको भी डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि पेपर में आएगा सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा, नहीं, जो तुम बताओगे उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना और जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सगा संबंधी हैं, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करना। ठीक है, मोटिवेशन हमारा यहीं से, ये जो लास्ट पॉइंट था ना मोटिवेशन का, ठीक है, मोटिवेशन का पॉइंट यही था कि जितना ज़्यादा तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा तुम कमेंट करोगे, ठीक है, उतना ही मोटिवेशन हमें मिलता है। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।